हरे कृष्णा दोस्तों। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक माता जी का हमारे पास एक कहानी आई थी। कहानी क्या है, उनकी जीवन का जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर किए थे। और पार्ट 1 में मैं आप सभी लोगों के साथ वो कहानी शेयर किया था। आप सभी का प्यार मिला माता जी को और मुझे दोनों को बहुत अच्छा लगा। साथ में कान्हा जी को भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। बहुत ही चैन से धीरे से अगर जो लोग सुनना चाहते हैं वो पार्ट 2 भी सुन सकते हैं। इनकी जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी पूरी जीवन का एक्सपीरियंस है ये। एक आध दिन का कोई 1 मिनट में बोलने वाली समरी तो है नहीं। तो दोस्तों, पेशेंस रख के अगर आप लोग सुनेंगे तो इनकी एक्सपीरियंस आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं माता जी की कहानी। उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय श्री कृष्ण जी। अब मैं आगे आपको कान्हा ने हमारे घर में जो जो चमत्कार दिखाए वो शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने वृंदावन जाना शुरू कर दिया। उस साल के बाद हम हर साल वृंदावन साल में एक बार जाते थे। बहुत आनंद आता था वहाँ जाकर वापस घर आने को मन नहीं करता था। जब वापस आते थे तो मन बहुत उदास होता था। मेरे मन में ऐसे फीलिंग होती थी जैसे एक लड़की शादी के टाइम अपने मायके से बधाई लेकर ससुराल जाती है तो उसका मन उदास होता है। ये ऐसे ही मेरे मन में होता था कि पता नहीं वहां हम क्या छोड़ आए हैं। ऐसे चलता रहा। हम 2-3 साल लगातार वृंदावन जाते रहे। हम लुधियाना से टैक्सी बुक करवाते थे, सुबह चलते थे और शाम को पहुंच जाते थे। और उसके बाद हम 2 दिन वहां रहते थे। 2-3 दिन बाद वापस चले आते थे। फिर हमें लगा कि ऐसे जाने से हमारा एक दिन खराब हो जाता है, तो हमने ट्रेन में जाना शुरू कर दिया। ट्रेन यहाँ लुधियाना से रात को चलती थी और सुबह मथुरा जी पहुंच जाती थी। वहाँ मथुरा जी से हम वृंदावन चले जाते थे। वहाँ होटल वगैरह बुक करा के थोड़ी देर फ्रेश होकर फिर हम उस दिन वृंदावन घूम लेते थे। अगले दिन हम मथुरा, बरसाना जी, गोवर्धन जी, गोकुल जी, नंदगाम जी, कोकलावन, बधीड़वन, बडीरवन, जहाँ ठाकुर जी की बचपन में राधा रानी की से शादी हुई थी, राधा रानी जी के साथ शादी हुई थी, वो भी देख कर आते थे। ऐसे ही चलता रहा। एक बार क्या हुआ, मेरे भाई जिन्होंने पहले मेरे को आके वृंदावन बारे में बताया था, वो भी हमारे साथ थे। तो हम वृंदावन से बरसाना की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में मैंने अपने भाई को बोला कि मैंने तो यहाँ की लस्सी पीनी है, मेरा मन लस्सी पीने को करता है। तो क्या हुआ, थोड़ी दूरी हम गए थे तो हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो ड्राइवर ने गाड़ी यहाँ रोक के, वहाँ एक बहुत बड़ा घर था। हम वहीं से गाड़ी में से उतर गए। मैंने देखा कि उस घर में बहुत सी गायें हैं। तो मैंने अपने भाई से बोला, आप इनसे पूछो कि हमें लस्सी मिल जाएगी। तो भाई ने पूछा तो वे लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारे लिए 2-3 चारपाई लगा दी और हमें वहाँ बिठाया और हमें बहुत लस्सी मसाला मसाला डालकर छाछ पिलाई। बहुत आनंद आया। फिर हम बरसाना गए, वहाँ घूमे, राधा कुंड जी, श्याम कुंड जी, गोवर्धन जी की परिक्रमा गाड़ी में करी और वापस वृंदावन आ गए। फिर अगले साल हम फिर गए। ऐसे 3-4 साल तक जाते रहे।
फिर 2012 में मेरे बेटे की शादी थी। फरवरी 2012 में बेटे की शादी थी। तो उससे पहले भी हम दिसंबर 2011 में वृंदावन जाके आए, बरसाना गए। वहाँ एक भजन मंडली आई हुई थी, कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, बहुत आनंद आया। हमने भी वहाँ खूब नाचा गाया और ठाकुर जी राधा रानी जी से विनती करी कि आप भी हमारे बेटे की शादी में जरूर आना। बेटे की शादी हुई तो बेटा भी छोटा ही था जब उसका रिश्ता आ गया। वो भी 22 साल का ही था, क्योंकि जैसे ही उसने बीटेक करी उसको जॉब मिल गई। तो मेरे फादर इन लॉ कहने लगे कि और 2-3 साल बाद इसकी शादी करनी है, अगर रिश्ता आ रहा तो आप इसकी शादी कर दो। जैसे ऐसे हमने 1 साल निकाल दिया। अभी बेटा 24 ईयर्स का ही हुआ था कि उसकी शादी होगी। उसके पीछे भी ठाकुर जी का, इसके पीछे भी एक राज छिपा हुआ था। ठाकुर जी को पता था कि इस घर में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और इस घर को संभालने के लिए कोई चाहिए। बेटे की शादी हुई तो 3-4 महीने बाद ही मेरे को कुछ डायरिया की प्रॉब्लम हो गई और मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही। तो जो हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, उन मेडिसिन्स का शायद साइड इफेक्ट था कि मुझे गायनी की कुछ प्रॉब्लम हो गई। फिर हमने गायनी वाले डॉक्टर से को मिले तो उसने बोला कि आपकी बायोप्सी होगी, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो मेरी बायोप्सी हुई तो लैब वालों ने जो रिपोर्ट दी वो कुछ गलत तरह की रिपोर्ट थी। उसमें उन्होंने ये बोला कि आपके अंदर कोई गलत सेल डेवलप हो रही हैं। तो फिर हमने घर आकर आपस में सलाह करी तो सोचा कि एक डॉक्टर से और कंसर्न कर लेते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे चंडीगढ़ एक डॉक्टर डोगरा डॉक्टर है, उसका बताया तो हम चंडीगढ़ चले गए। जब हमने वो रिपोर्ट जो हमने लुधियाना से टेस्ट करवाया था उसको दिखाई तो डॉक्टर बोली कि मैं इस रिपोर्ट से आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, आप वो वाला सैंपल मेरे पास लेके आओ, मैं पीजीआई से आपका टेस्ट करवाऊंगी, उसी रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगी। हम वापस लुधियाना आए, लैब से वो सैंपल लिया और पीजीआई चले गए। चंडीगढ़ वाले डॉक्टर ने हमें वहाँ पीजीआई में किसी का रेफरेंस दे दिया तो हमने वहाँ गए, मेरा टेस्ट हुआ, दूसरे दिन रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। तो फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन तो होगा ही। तो मेरा ऑपरेशन हो गया, रिपोर्ट भी ठीक आ गई और ऑपरेशन लेट होने का भी एक कारण था। उसका कारण ये था क्योंकि हमने एक इंश्योरेंस करवाई हुई थी मेडिकल की और उसके जो बेनिफिट थे वो 2 साल बाद स्टार्ट होने थे। वो 2 साल होने में अभी कुछ टाइम बाकी था, कुछ डेज ही बाकी थे, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम वो वेट नहीं कर सकते, अगर जैसे डॉक्टर बोलेगी अगर ऑपरेशन होना तो हम करा लेंगे। पता नहीं कैसे कैसे वो जो
5-6 दिन का गैप था वो निकल गया। और जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उसी दिन 1 दिन पहले से वो जो हमने मेडिकल इंश्योरेंस करवाई हुई थी उसके बेनिफिट स्टार्ट हो गए। और जो भी हमारा ऑपरेशन पे खर्चा हुआ वो सारा हमें मिल गया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब गोपाल जी हमारे घर आए थे तो मेरे को बहुत सा जो भी हमारे नोन थे मोहल्ले की कुछ लेडीज जिन्हें पता था कि हमारे घर गोपाल जी है, तो वो कहते थे इनकी सेवा बहुत कठिन है, ये बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं, ये सारी रिश्तेदारी धन दौलत ले लेते हैं। लेकिन जब ये हुआ तो मैंने तो सोचा उन्होंने तो हमें दिया है, लिया तो कुछ भी नहीं गा। फिर क्या था, उसी साल जैसे ही बेटे की शादी हुई तो जैसे हम पहले तो वृंदावन जाते थे तो 2-3 दिन बाद लौट आते थे क्योंकि घर पीछे मेरे फादर इन लॉ आते तो उनकी रोटी की प्रॉब्लम, खाने पीने की प्रॉब्लम आती थी। किसी को मैं बोल के जाती थी उनके खाने के लिए। तो अब बहू घर पे आ गई थी तो हमने सोचा चलो कभी हम चले कभी बच्चे ऐसे जाया करेंगे। तो उसी साल हमने जून में ही द्वारकाधीश गुजरात में जाने के लिए अपनी टिकट्स बुक करवा ली थी, जो कि सितंबर की बुकिंग थी। इसी दौरान मेरे को वो प्रॉब्लम्स हो गई। अभी ऑपरेशन ही हुआ था, वीकनेस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी कुछ हिम्मत करके, जहाँ फिर कह लो कि कान्हा जी की कृपा थी, उन्होंने हमें बुलाना था। मैं और मेरे हस्बैंड गुजरात चले गए। वो टूर हमारा 10 दिन का था, बहुत आनंदमय टूर था। मैं वो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती कि हमें कितना आनंद आया वहाँ। हम द्वारका में जाकर ठहरे, वहाँ से हम सोमनाथ जी मंदिर, पोरबंदर, बेट द्वारका जी जहाँ सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने आए थे, वो जगह, वो सारा हमने देखा। और बालिका धाम भी, यहाँ बाली ने ठाकुर जी के पैर में जो मणि थी उसको हिरण की आंख समझकर तीर चलाया था, वो जगह भी हम देख के आए। बहुत आनंद आया। हाँ सच, जब हमने वहां जाना था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम एक ठाकुर जी के लिए बंसरी लेके जाएंगे। तो जैसी बंसरी मेरे हस्बैंड वहां लेकर जाना चाहते थे, वो 2-3 बार मार्केट में गए, वैसी बंसरी उन्हें वहां नहीं मिली। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम वहां जाके बंसरी खरीद लेंगे। पर जब हम वहां गए तो हमने एक दुकान पे बंसरी की लेने की बात करी तो उस दुकानदार ने हमें बोला कि यहाँ तो द्वारकाधीश में बंसरी की बेंट नहीं चढ़ती, क्योंकि बंसरी तो वो ठाकुर जी वृंदावन में ही छोड़ आए थे। जय श्री गोपाल, जय श्री राधे। वहाँ का टूर भी हमारा बहुत आनंदमय रहा। ये सितंबर 2012 की बात है। अभी हमारा उस साल का वृंदावन का ट्रिप अभी बाकी था।
तो वहाँ से आकर मेरा ऑपरेशन हुआ। तो मैं छुट्टी पे ही चल रही थी, 2 महीने की छुट्टी मिली थी मुझे। तो अभी मैंने अपनी ड्यूटी पे जाना शुरू नहीं करा था। तो हमने सोचा कि एक बार ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो फिर छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर दिसंबर में वृंदावन चले गए। वहाँ भी उस साल भी हमने बहुत घूमे, वहाँ लोकल टैक्सी करी। यहाँ से लुधियाना से तो ट्रेन में गए थे, वहाँ हमने टैक्सी में घूमे। उस साल भी वो टैक्सी वाले ने हमें खूब घुमाया। हम राधा रानी जी का जन्म स्थल रावल गांव भी गए, बहुत आनंद आया। वहाँ हमारी राधा रानी जी लाडो रानी के रूप में है। बचपन का उनका सारा वहाँ बहुत आनंदमय टूर था वो भी। वहां जाकर भी एक चमत्कार हुआ। वो क्या था कि जब हम वृंदावन जाते थे तो मैं राधा रानी जी के लिए भेंट के रूप में कुछ श्रृंगार का सामान लुधियाना से ही लेकर जाती थी। उस साल भी लेके गई। तो उस साल हम पहले वहां गए निधिवन में। तो मैंने श्रृंगार का कुछ सामान राधा रानी जी को वहां अर्पण कर दिया। अगले दिन हमने बरसाना जाना था। जब हम निधिवन से वापस आ रहे थे तो जो रास्ता बिहारी जी के मंदिर को जाता है, वहाँ कॉर्नर में एक दूध वाले की दुकान है। वहाँ बैठे हम दूध पी रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कुछ श्रृंगार का सामान लेना है, सुबह तो हमने जल्दी चले जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक 100 का एक नोट निकाल के दिया और बोला कि आप जाकर ले आओ। जब मैं दुकान पे गई तो उन्हें बोला, भैया मुझे श्रृंगार का, राधा रानी जी के लिए श्रृंगार का कुछ सामान चाहिए, जैसे बिंदी, मेहंदी, रिबन वगैरह। तो जब वो श्रृंगार का सामान दिखा रहे थे तो उन्होंने मेरे को श्रृंगार के सामान में बिछुए भी दिखाए पैरों में डालने के लिए, राधा रानी जी के चरण में डालने के लिए, चरणों में डालने के लिए। जब मैंने उस बिछुए का रेट पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये 100 रुपए के हैं। अब मैंने सोचा कि अगर मैं ये बिछुए ही ले लूंगी तो फिर मेरे पास श्रृंगार का सामान तो फिर कम रह गया, पूरा नहीं हुआ। तो मैंने बिछुए छोड़कर बाकी का श्रृंगार का सामान ले लिया। अगले दिन हम राधा रानी के धाम बरसाना में गए और राधा रानी के चरणों में जो भेंट लेके गए थे वो अर्पण करी। तो वहाँ के पुजारी जी ने भी हमें वहाँ चरणों, राधा रानी के चरणों से कुछ प्रसाद के रूप में जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, ये सब दिया। तो जैसे ही वो प्रसाद लेकर हम मुड़ने लगे तो पीछे से एक आवाज आई। तो मैंने देखा कि पुजारी जी बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ले लो। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे को प्रसाद मिल गया है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, हम लोग तरसते हैं कि राधा रानी जी के चरणों में लगा कुछ हमें मिल जाए। तो पुजारी जी ने बोला, नहीं आप ये भी ले लो। तो मैंने वो भी ले लिया। हम वही राधा रानी जी के महल में चबूतरे पर बैठे थे। तो जब मैंने खोल के देखे तो उसमें बिछुए थे
उस टाइम मेरा क्या हाल हुआ वो मैं नहीं बता सकती। कि मैं तो सोचती ही रह गई कि मैंने राधा रानी जी के लिए बिछुए लेने हैं, पर राधा रानी जी ने मुझे बिछुए दे भी दिए।